बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन इकराम, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे साथ के कई यूट्यूब चैनल्स इस वक्त कॉपीराइट की मुश्किल में हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, क्योंकि इनमें से हर कोई अपने घर का कफील होगा, इसलिए यूट्यूब के रोज़गार से वाबस्ता है। तो इस वक्त इन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। तो क्या पता आप लोगों में से किसकी आमीन अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुरुलिश उस्मान में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एक हफ्ते के बाद दोबारा नई किस्त के साथ आएगा, और पिछली किस्त थोड़ी सी स्लो पेस होने के बावजूद अच्छी रही और कहानी के वाक़यात में काफ़ी तब्दीलियाँ देखी गई। मसलन मारी और तुर्गुत की शादी हो गई, माइकल कोसेस का उस्मान के साथ इत्तेहाद हो गया, और फिर इस इत्तेहाद में बेशक वक्ती तौर पर ही सही लेकिन रोगातोस भी शामिल हो गया। जूलिया रोगातोस और माइकल कोसेस की मुखबरी करती पाई गई, मगर सवाल मौजूद है कि किसके लिए। और गुंदूज का खुद को दुरुस्त समझते हुए उस्मान को उसी तरह गलत समझते रहना। लेकिन वो अहम मोड़ जहां ड्रामे की इस किस्त का एंड किया गया, ये है कि उस्मान वजीर आलिम शाह की गर्दन पर तलवार रख देता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे भी बढ़कर एक और अहम चीज़ जो आप लोगों ने भी नोट की हो कि इस किस्त में दुआन एल्प के बेटे को भी बोज़दैग ने दिखाया है, लेकिन कहाँ और कैसे, तो इन सब पर अब इस वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं गुंदूज बे की, जो इस वक्त खौफ, पछतावे और गुस्से की मिली जुली कैफियत में है। उस्मान बे का उस्मानी थप्पड़ गुंदूज के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक साबित हुआ है। हालांकि गुंदूज खुद को अभी भी कबीले का खैर खास समझ रहा है, लेकिन यहाँ एक बात जो गुंदूज को सोचनी चाहिए वो ये है कि निकोला ही की मदद से और उसी की बनाई गई प्लानिंग की मदद से उसका सगा भाई साउची बे कमांडर कैलेनोस के हाथों कत्ल हुआ था, और साउची बे के बेटे बेहोजा को निकोला के सबसे काबिल एतमाद कमांडर फ्लेथियस ने कत्ल किया था। तो नाजरीन इकराम, यहाँ हमें जो कहानी दिखाई जा रही है यानी गुंदूज की, तो उसके बारे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि काई कबीले का कोई शख्स जो बे भी हो और उसी के ख़ानदान के अफराद यानी एक सगा भाई और भतीजा किसी दुश्मन के हाथों मारे गए हों और फिर बड़ा भाई उसी दुश्मन के साथ तजारत करने लग जाए। तो क्या ये अजीब सी बात नहीं लगती? हमारे आज के मादी दौर में जब हर एक की तरजीह पैसा है, तब भी ये मुमकिन नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस वक्त के कबायली निज़ाम में जब इज़्ज़त और गैरत के म्यार बहुत बुलंद थे, तो एक बे और भाई अपने दुश्मन के साथ तजारत इसलिए करने चल दे कि इस तरह कबीले में खुशहाली आएगी? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ महमद बोज़दैग से गुंदूज के किरदार के मामले में बहुत बड़ी गलती हुई है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उधर गुंदूज को मारी के ज़ख्मी होने के बाद गलती का एहसास हो रहा है कि इसने मेहमान को कैसे मौत के मुंह में भेज दिया, लेकिन गुंदूज कबीले की खैर खाही के जिस बुखार में है, तो सवाल यह है कि इससे कैसे ठीक होगा। तो हो सकता है नाजरीन इकराम कि जैसा कि हम माइकल कोसेस के किरदार में हर किस्त के साथ एक बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, और कोसेस जिस तरह दिन ब दिन इस्लाम के करीब हो रहा है, तो शायद जल्द ही वो वक्त आने वाला है कि माइकल कोसेस बाज़ंतीनी शहनशाह के उस जाली ख़त का मामला भी खोल दे, जिसकी मदद से वज़ीर आलम शाह ने गुंदूज को डराकर मारी को अगवा करने पर राज़ी किया था। तो ये राज खुलने के बाद गुंदूज को लाजमन अपनी गलती का एहसास होगा, और उस्मान गाजी उसको शायद वैसी ही सज़ा दे दे जैसी दिरुलिश अर्तुरुल में अर्तुरुल ने उस्मान के अगवा होने पर बामसी को दी थी। आप लोगों में से किस किस को याद है कि अर्तुरुल ने बामसी को क्या सज़ा दी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन इकराम, कोसे मिहाल की तारीख़ से मुतल्लिक मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स में बहुत से लोगों ने यह एतराज़ किया था कि कुरुलिश उस्मान में तो कोसे मिहाल को इतना बड़ा दुश्मन दिखाया हुआ है और आप वीडियो में कुछ और बता रही हैं। तो अब तीसरे सीज़न की 13 अक़सात के बाद कोसे मिहाल के किरदार में जो तब्दीली आ रही है वो आप लोग भी देख रहे होंगे। चूँकि महमद बोज़दैग ड्रामा बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री नहीं, तो किसी भी किरदार में तब्दीली अगर दिखानी होगी तो इसके लिए कहानी के वाक़यात से ही मदद ली जाएगी। अब वो वाक़यात फ़र्ज़ी भी हो सकते हैं और तारीख़ी भी, लेकिन चूँकि तारीख़ में कोसे मिहाल से मुतल्लिक इन वाक़यात का कोई ज़िक्र नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये वाक़यात कुरुलिश उस्मान की कहानी लिखने वाले 7 राइटर्स के जहन का करिश्मा है। एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगी कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि माइकल कोसेस सही नाम है या कोसे मिहाल। तो इनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता दूँ कि माइकल कोसेस बाज़ंतीनी ज़ुबान में इन्हें कहा जाता था, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ी ज़ुबान वजूद में नहीं आई थी, जबकि कोसे मिहाल तुर्की ज़ुबान में इसी नाम को बोला जाता है,
بالکل ایسے ہی جیسے جوزف ہمارے ہاں یوسف بن جاتا ہے اور ڈینیل دانیال۔ ادھر وزیر عالم شاہ کی گردن اب ایک ہفتے تک عثمان کی تلوار کے نیچے رہے گی اور ہمیں تجسس رہے گا کہ کیا وزیر عالم شاہ کو عثمان قتل کر دے گا یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح سین کو لمبا کیا گیا تھا، اس سے تو صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ وزیر عالم شاہ قتل نہیں ہوگا، اور اسے بھی اندازہ ہے کہ عثمان اس کے لیے کمرے میں موجود ہوگا، کیونکہ جولیا نے مائیکل کوسس اور اوگوتوس کی مخبری کر کے ان کی تمام پلاننگ نکولا یا وزیر عالم شاہ کو دے دی ہوگی۔ اس لیے وزیر عالم شاہ کے چہرے پر ڈر یا خوف کے آثار نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عثمان غازی ان کے بچھائے گئے جال میں پھنس جائے، جو یقیناً انہوں نے عثمان کے لیے تیار کر رکھا ہوگا، اور ترگت یا کوسس میں سے کوئی بھی عثمان کو ہو سکتا ہے وہاں سے بچا لے۔ کئی ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ عثمان کو وزیر عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہونے کے بجائے سلطان مسعود کے پاس کسی کو بھیجنا چاہیے تھا، تاکہ سلطان مسعود کو اعتماد میں لے کر تمام حالات و واقعات کا جو رخ وزیر عالم شاہ نے اسے دکھایا ہے، اس کے بجائے اصل رخ دکھا کر وزیر عالم شاہ کی تمام حرکتوں سے پردہ اٹھایا جائے، تاکہ سلطان وزیر عالم شاہ کے خلاف فوری کارروائی کر سکے۔ اور اس پر بھی اگر سلطان مسعود مطمئن نہ ہو تو عثمان بے اپنی اور اپنے قبیلے کی سلجوقی سلطنت سے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر کے ہی وزیر عالم شاہ سے نمٹ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، مجھے نہیں لگتا کہ سلطان وزیر عالم شاہ کے متعلق جاننے کے باوجود کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ ایک تو وزیر عالم شاہ کا سعد الدین کوپیک کی طرح سلطان کے تخت پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں، بلکہ اس کا مشن ہے کہ ان زمینوں پر کسی بھی فریق کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے، تاکہ وہ کل کو سلجوقی سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ تو اس لیے وزیر عالم شاہ کا اینڈ کوپیک کی طرح اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ سعد الدین کوپیک کو جب ارطغرل غازی نے قتل کیا تھا تو اس کے پیچھے سلطان غیاث الدین کی رضامندی بھی شامل تھی۔ اگر سلطان کی مرضی شامل نہ ہوتی تو ارطغرل سعد الدین کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ تو اگر عثمان اپنی پوزیشن کلیئر کیے بنا وزیر کو قتل بھی کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سلجوقی سلطنت سے ٹکر لینا۔ اس لیے وزیر عالم شاہ کی موت ابھی فی الحال نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا اس نے عثمان غازی کو تنگ کر رکھا ہے تو اس سے کرولش کے مداح بہت تنگ ہیں۔ لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ عثمان بے اس بات پر مجبور ہوں گے کہ وزیر عالم شاہ کو قید کر کے خفیہ طور پر اپنے ساتھ کونیا لے کر جائیں، تاکہ سلطان کے سامنے تمام حالات واضح ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوان ایلپ کے بیٹے کی، کہ ترگت بے کی مارے سے شادی کے دوران آپ میں سے کتنے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ترگت کے والد کا نام دوان بتایا گیا؟ کیا یہ محمد بوزدیگ نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اور کیا ترگت اسی دوان ایلپ کا بیٹا ہے اور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ یا پھر محمد بوزدیگ کئی ناموں کو پہلے بھی ڈرامے میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا اسی طرح ترگت کے والد کا نام دوان ایلپ رکھ دیا گیا؟ یہ ہمیں ڈرامے میں آگے جا کر معلوم ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ترگت ایلپ کی جو عمر دکھائی جا رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر ترگت کو دوان کا ہی بیٹا بتایا جائے تو یقین کرنا مشکل نہیں۔ مشکل صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ درلش ارطغرل میں ارطغرل غازی نے دوان کے بیٹے کا نام بھی دوان ہی رکھا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔